जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार देश भर में बहुत ही धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है। नवरात्रि संस्कृत के दो शब्द नव और रात्रि से बना है। ये 9 रातें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित की जाती हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं दोस्तों, जिनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल में आती है और शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर महीने के बीच में आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि का त्योहार 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो कि 11 अप्रैल तक मनाया जाएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि देवी माता की पूजा अर्चना करने से माँ दुर्गा की खास कृपा हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ काम ऐसे हैं जिनको हमें करने से इन नवरात्रि के दौरान बिल्कुल बचना चाहिए। कहा जाता है कि अगर इन नवरात्रि के दौरान आप इन कामों को करते हैं तो आपको दरिद्रता के साथ साथ कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ये कौन से हैं काम जिनको आपको नवरात्रि के दौरान करने से बचना चाहिए, इनके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नवरात्रि से जुड़े हुए सभी 9 दिनों के खास वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। आइए जान लेते हैं कौन से हैं वो काम जो कि नवरात्रि के दौरान करने से आपको बचना है। सबसे पहला है दोस्तों, नाखून काटना। नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान नाखून काटने की मनाही होती है। कई लोग नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने नाखून काट लेते हैं और ये सही भी है, क्योंकि 9 दिनों तक नाखून ना काटने से वे अधिक लंबे हो जाएंगे और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप इन्हें पहले ही काट लें। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान नाखून काटते हैं तो देवी माँ क्रोधित हो जाती हैं और उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ता है, इसलिए ऐसा करने से जरूर बचें। दूसरा काम है बाल कटवाना, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है नवरात्रि के दौरान। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कटिंग और शेविंग करने से आपको बचना है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान बाल कटवाने से भविष्य में सफल होने की जो भी संभावना है आपकी जिंदगी में वो कम हो जाती है और आपको बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन 9 दिनों के अंतर्गत बाल और दाढ़ी बिल्कुल भी ना बनवाएं। तीसरा कार्य जो आपको नहीं करना है वो है नॉनवेज या फिर तामसिक भोजन का सेवन करना। दोस्तों, इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना होती है। इन 9 दिनों तक देवी भक्त उपवास रखते हैं और देवी माँ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान आपको तामसिक भोजन से पूरी तरह से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ऐसा करने से माँ दुर्गा आप पर रुष्ट हो सकती हैं और उनके क्रोध का सामना आपको अपने पूरे जीवन करना पड़ सकता है। चौथा कार्य जो आपको नहीं करना है वो है प्याज और लहसुन का खाना ना खाना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको तामसिक भोजन को बिल्कुल भी नहीं खाना है इन 9 दिनों में। तामसिक भोजन में सिर्फ मांसाहार ही नहीं, प्याज और लहसुन भी आते हैं। इनको भी तामसिक भोजन के रूप में ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह का भोजन खाना आपको मानसिक थकान दे सकता है और नवरात्रि के दौरान जो लोग 9 दिनों का उपवास रखते हैं उनके लिए इस तरह का भोजन करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए माता के इन पावन 9 दिनों में सिर्फ सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। इससे आपके शरीर में एनर्जी भी रहेगी और माता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। 5वां कार्य जो आपको नहीं करना है वो है शराब का सेवन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पवित्र समारोह या त्योहार के दौरान शराब का सेवन करने से पूरी तरह बचना चाहिए। चैत्र नवरात्रि देवी माँ की आराधना के सबसे पवित्र दिन माने जाते हैं।
नवरात्रि पूजा के इन 9 दिनों में आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे माँ आप पर रुष्ट हो जाए। शराब का सेवन उन्हीं में से एक है। छठा कार्य जो कि आपको नहीं करना है नवरात्रि के दौरान, वो है लेदर या फिर चमड़े से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना। चमड़े की बेल्ट, जूते, जैकेट या फिर हाथ का कोई भी कड़ा, या फिर आप अगर वॉलेट यूज करते हैं तो इस तरह की सभी चमड़े से बनी वस्तुओं को आपको माता के इन 9 पावन दिनों के लिए त्याग देना है। मतलब इन चीजों का इस्तेमाल आप इन 9 दिनों में नहीं करेंगे। इसके पीछे बहुत ही साधारण सा कारण है कि ये सभी चीजें किसी न किसी जानवर के खाल की बनी होती हैं और इन चीजों का नवरात्रि में इस्तेमाल करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में लेदर से बनी चीजों को पहनने से बचें। सातवां कार्य है किसी को अपशब्द बोलना। नवरात्रि के दौरान किसी से भी अशुभ या अपशब्द बोलने से बचें। इसका कारण यह है कि नवरात्रि देवी की भक्ति और आराधना करने का समय होता है। अगर आप इस दौरान गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या किसी के लिए गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो देवी माँ आपसे क्रोधित हो सकती हैं। तो उनके क्रोध से बचने के लिए अपने मन को शांत रखें और जितना हो सके अपना ध्यान माता की भक्ति में लगाएं। आठवां सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है नवरात्रि के दौरान, वो ये है कि अगर आप पूरे 9 दिनों का उपवास रख रहे हैं तो आप सोने के लिए बेड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपको सोना है तो आप सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ही अपना बिस्तर लगाकर सो सकते हैं। दोस्तों, ये थे वो 8 कार्य जो कि आपको नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इन निषेध कार्यों को ध्यान में रखते हुए पूरे 9 दिन माता की भक्ति में लीन होकर उनकी सेवा करें। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप पसंद करेंगे, आपके ये काम भी आएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कौन से हैं वो कार्य जो कि नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप पसंद करेंगे, साथ ही इसे पसंद आने पर लाइक भी करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय रहते पहुंचते रहें। और हाँ, इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्रत त्योहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।